अटचिसन, कंसास का एक छोटा सा शहर, जहां साधारण घरों की कतारों के बीच एक ऐसा घर है जो अपनी भयावह कहानियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे सैली हाउस के नाम से जाना जाता है। ये घर बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। सफेद ईंटों से बना, नीले रंग की सजावट और छोटा सा पोर्च। लेकिन इसके अंदर की कहानी इतनी डरावनी है कि इसे अमेरिका का सबसे भूतिया घर कहा जाता है। ये कहानी टोनी और डेब्रा पिकमैन के परिवार की है, जिन्होंने 1992 में इस घर में कदम रखा और अनजाने में एक ऐसी भयावह दुनिया में प्रवेश कर लिया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सैली नाम की एक छोटी लड़की की आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस घर में भटकती है। लेकिन क्या सैली वाकई एक मासूम बच्ची की आत्मा थी या कुछ और? 1992 का साल था। टोनी और डेब्रा पिकमैन, एक नयानविला दंपत्ति, अपने पहले बच्चे की उम्मीद में खुशी खुशी अटचिसन के 508 नॉर्थ सेकंड स्ट्रीट पर बने इस घर में शिफ्ट हुए। ये घर उनके लिए एक सपनों का आशियाना था। 2 मंजिला, 3 बेडरूम और एक छोटा सा नर्सरी रूम, जो उनके आने वाले बच्चे के लिए एकदम सही था। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल आम था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टोनी और डेब्रा अपने नए घर में व्यस्त थे। अपने बच्चे टेलर के जन्म की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने शुरू हुए। पहले ये छोटी मोटी बातें थी। लाइट्स का अपने आप जलना बुझना, कमरे में हल्की हल्की ठंडक का एहसास और कभी कभी खिलौनों का अपने आप इधर उधर खिसक जाना। डेब्रा ने इन बातों को शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन टोनी को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। एक रात जब डेब्रा नर्सरी रूम में टेलर के लिए सामान सजा रही थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक छोटी लड़की की हल्की सी आकृति दिखाई दी, लगभग 6-7 साल की, भूरी आंखों और नीले ड्रेस में। डेब्रा को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगले दिन फिर वही अनुभव हुआ। इस बार टेलर का एक खिलौना अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसे खेल रहा हो। डेब्रा को यह सब डरावना तो लगा, लेकिन साथ ही उसे उस आत्मा के लिए दया भी आई। उसने सोचा कि शायद ये कोई मासूम बच्ची की आत्मा है जो इस घर में फंसी हुई है। उसने उस आत्मा को सैली नाम दे दिया। डेब्रा ने टोनी से इस बारे में बात की, लेकिन टोनी को यह सब बकवास लगा। वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी अंधविश्वास में फंसे। लेकिन जल्द ही टोनी को भी ऐसी घटनाएं महसूस होने लगी जो उसे डराने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। टोनी को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसे छू रहा है। एक रात जब वो सो रहा था, उसे अपने पीठ पर तेज जलन महसूस हुई। उसने शीशे में देखा तो उसकी पीठ पर 3 लंबी खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे घायल किया हो। डेब्रा हैरान थी, क्योंकि उस वक्त कमरे में कोई और नहीं था। ये हमले सिर्फ टोनी पर हो रहे थे। डेब्रा और टेलर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर डेब्रा को यकीन हो गया कि सैली टेलर के प्रति एक अजीब सा लगाव रखती है। वो नर्सरी रूम में अक्सर टेलर के खिलौनों के साथ खेलती दिखाई देती थी। डेब्रा ने सैली को खुश करने के लिए नर्सरी में कुछ नए खिलौने रखे और उसे ऐसा लगा कि सैली को यह पसंद आया। लेकिन टोनी इन सब बातों से और परेशान हो रहा था। पिकमैन दंपत्ति ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक साइकिक, बारबरा कॉनर्स, को बुलाया। बारबरा ने घर में कदम रखते ही एक भारी ऊर्जा महसूस की। उसने बताया कि इस घर में सैली नाम की एक छोटी लड़की की आत्मा है जो बहुत दुखी और गुस्से में है। बारबरा के मुताबिक सैली की मृत्यु इस घर में हुई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसने सुझाव दिया कि डेब्रा सैली को प्यार और अपनापन दे ताकि वो शांत हो सके। लेकिन बारबरा ने यह भी चेतावनी दी कि घर में सिर्फ सैली की आत्मा नहीं है, एक और ज्यादा खतरनाक और नकारात्मक शक्ति भी मौजूद है जो टोनी को निशाना बना रही है। यह सुनकर टोनी और डेब्रा दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सैली की आत्मा को शांति देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जल्द ही घर में घटनाएं और भयानक होने लगी। एक रात टोनी को अपने पेट पर तेज दर्द हुआ। जब उसने अपनी शर्ट उठाई तो वहां लाल गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से नोचा हो।
इसके बाद घर में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई। एक बार नर्सरी रूम में रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसका मोम अजीब तरह से पिघलकर फर्श पर फैल गया। डेबरा को अब डर लगने लगा कि ये सैली की मासूम आत्मा नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत बुरा। टोनी को अब हर रात बुरे सपने आने लगे। उसे लगता कि कोई उसे दबा रहा है और वो नींद में चीखने लगता। एक बार जब वो नर्सरी रूम में गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। उसने देखा कि टेलर का पालना अपने आप हिल रहा था। ये देखकर उसका दिल दहल गया। पिकमैन परिवार ने मदद के लिए एक पैरानॉर्मल जांच टीम को बुलाया। ये टीम टीवी शो साइटिंग से जुड़ी थी। जब टीम घर में आई तो उन्होंने कई अजीब चीजें रिकॉर्ड की। उनके कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस अचानक बंद हो जाते थे। एक रात जब वे नर्सरी में ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें एक डरावनी गहरी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, उसे छोड़ दो। टीम ने यह भी देखा कि टोनी के शरीर पर खरोंचें अपने आप उभर रही थी। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और यह देखकर सभी हैरान रह गए। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस घर में एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है जो पुरुषों के प्रति विशेष रूप से आक्रामक है। उन्होंने यह भी संदेह जताया कि सैली शायद कोई मासूम आत्मा नहीं, बल्कि एक दानव हो सकता है जो एक बच्ची का रूप लेकर पिकमैन परिवार को धोखा दे रहा है। जांच के दौरान घर की पुरानी कहानियों का पता चला। कहा जाता है कि 1800 के दशक में इस घर में डॉक्टर चार्ल्स फिनी रहते थे। वो अपने घर के निचले हिस्से को मेडिकल ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे। एक दिन एक माँ अपनी 6 साल की बेटी सैली को लेकर उनके पास आई। सैली को तेज पेट दर्द था और डॉक्टर फिनी ने निदान किया कि उसका अपेंडिक्स फटने वाला है। उन्होंने तुरंत सर्जरी शुरू की, लेकिन उस समय की मेडिकल सुविधाएं बहुत सीमित थी। सर्जरी के दौरान सैली को पूरी तरह बेहोश नहीं किया गया था और वो दर्द से चीखती रही। दुर्भाग्यवश सर्जरी असफल रही और सैली की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उसी दर्द और गुस्से के साथ इस घर में कैद हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि सैली पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि उसकी आखिरी यादें एक पुरुष डॉक्टर की थी जिसे वो अपने दर्द का कारण मानती थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सैली नाम की कोई लड़की इस घर में कभी रही ही नहीं। कुछ का मानना है कि ये कहानी अटचिसन शहर को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन पिकमैन परिवार के अनुभव और जांचकर्ताओं के सबूत इस बात को झुठलाते हैं। 1993 तक पिकमैन परिवार के लिए यह घर एक नर्क बन चुका था। टोनी को अब हर दिन नए निशान मिलते थे। एक बार वो घर में अकेले थे जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे रहा है। वो गिरते गिरते बचे। डेबरा को अब डर लगने लगा था कि ये शक्ति उनके बेटे टेलर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरकार परिवार ने हार मान ली। उन्होंने अपने सामान पैक किए और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन सैली हाउस की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद ये घर खाली पड़ा रहा, लेकिन इसे देखने के लिए दुनिया भर से पैरानॉर्मल उत्साही और जासूस आने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें इस घर में अजीब अनुभव हुए। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी अनजानी आवाजें और कभी खरोंचों के निशान। आज सैली हाउस एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहाँ दिन के दौरे या रात भर रुकने के लिए आते हैं, लेकिन हर किसी को एक हल्फनामा साइन करना पड़ता है जिसमें वे ये स्वीकार करते हैं कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए घर के मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे। कई लोगों ने दावा किया है कि इस घर में रहते हुए उन्हें सैली की उपस्थिति महसूस हुई। कुछ ने कहा कि उनके शरीर पर खरोंचें आई, तो कुछ ने अजीब आवाजें सुनी। अगर आपको सैली हाउस की ये सच्ची और डरावनी कहानी ने डरा दिया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी ऐसे घर में रात गुजारने की हिम्मत करेंगे। और हाँ, अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक और सबसे भूतिया स्थान पर। तैयार रहिए।